नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के प्रति रंग भेद की नीति अपना रहा है। ऐसा करके इजराइल अपने यहूदी वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। आइए जानते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ह्यूमन राइट्स वॉच दुनिया भर में होने वाले दुर्व्यवहार की जांच और रिपोर्ट करता है। यह संगठन कमजोर अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों, युद्ध में नागरिकों और जरूरतमंद बच्चों की रक्षा करता है। यह संगठन सरकारों, सैन्य समूहों को उनके कानूनों, नीतियों और कार्य करने की पद्धति को लागू करने या उनमें बदलाव करने का निर्देश देता है। आइए जानते हैं इजराइल की रंग भेद नीति के बारे में। इजराइल का जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र पर नियंत्रण है। इस क्षेत्र में वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और वर्ष 1948 की इजराइल की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र के भीतर इजराइल फिलिस्तीनियों पर यहूदी वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इजराइल की इस रंग भेद नीति के चलते फिलिस्तीनियों पर आंदोलन का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ भूमि को जब्त कर लिया गया है। रहने के अधिकार की मनाही के साथ साथ नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के संस्थागत उत्पीड़न को रंग भेद कहा जाता था, लेकिन अब रंग भेद सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त कानूनी शब्द बन गया है। किसी एक नस्लीय समूह के व्यक्तियों द्वारा दूसरे नस्लीय समूह के व्यक्तियों पर वर्चस्व स्थापित करने और इसे बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया अमानवीय कृत्य रंग भेद कहलाता है। आइए नोट करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के प्रति रंग भेद की नीति अपना रहा है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। तीसरा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।